देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको परिक्षेपण माध्यम के प्रकृति के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार की होती है। देखिए, इसमें सबसे पहले है हाइड्रोसाल है। कह रहा है कि जल में कोलाइडी विलयन को हाइड्रोसाल अथवा एक्वासाल कहते हैं। यदि जल में कोलाइडी विलयन है तो उसको हाइड्रोसाल कहेंगे या एक्वासाल कहेंगे, जिनमें परिक्षेपण माध्यम जल होता है। जैसे आपको बताया गया है, कोलाइडी विलयन में दो अवस्थाएं होती है, एक परिक्षेपण माध्यम होता है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। ठीक है। जैसे जीवित कोशिका में तरल उदीर। दूसरा है एल्कोसाल है। तो एल्कोहल में कोलाइडी विलयन को एल्कोसाल कहलाता है। कह रहा है कि एल्कोहल में कोलाइडी विलयन एल्कोसाल कहलाता है। इसमें एल्कोहल परिक्षेपण माध्यम होता है, जैसे नाइट्रेट है। अगला है बेंजोसाल है। बेंजीन में बने कोलाइडी विलयन को बेंजोसाल कहलाता है। कह रहा है कि बेंजीन में बने कोलाइडी विलयन बेंजोसाल कहलाता है। ठीक। इसमें बेंजीन परिक्षेपण माध्यम होता है। इसी तरह यह है एरोसाल है। वे कोलाइडी तंत्र जिनमें वायु माने गैस परिक्षेपण माध्यम के रूप में उपस्थित रहती है, एरोसाल कहलाता है। जैसे कोहरा है, धुआं है, धूल है, बादल है, कीटनाशक इत्यादि। यानी कह रहा है कि परिक्षेपण माध्यम के प्रकृति के आधार पर कोलाइडी विलयन हाइड्रोसाल। जल में यदि कोलाइडी विलयन बनाया जाता है तो हाइड्रोसाल कहलाएगी। एल्कोसाल है। एल्कोहल में कोलाइडी विलयन बनाया जाता है तो एल्कोसाल कहलाएगा। बेंजीन में कोलाइडी विलयन बनाया जाता है तो बेंजोसाल कहलाएगा। और वे कोलाइडी तंत्र जिनमें वायु परिक्षेपण माध्यम के रूप में उपस्थित है, जिसमें वायु या गैस परिक्षेपण माध्यम के रूप में पाई जाती है, वो एरोसाल कहलाती है। जैसे कोहरा, धुआं, धूल, बादल, कीटनाशक इत्यादि। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखते हैं ये द्रव विरोधी कोलाइड क्या होती है। कह रहा है कि जो पदार्थ द्रव के साथ हिलाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में नहीं जाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते। परीक्षा में आता है द्रव विरोधी कोलाइड और द्रव स्नेही कोलाइड क्या होती है। प्रैक्टिकल भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट। जो पदार्थ द्रव के साथ हिलाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में नहीं जाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड इसी साल पेपर में दिया था, द्रव विरागी और द्रव रागी। द्रव विरागी माने द्रव विरोधी और द्रव रागी माने द्रव स्नेही। द्रव स्नेही कोलाइड क्या है। जो पदार्थ द्रव के साथ हिलाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में जाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। यानी कह रहा है कि जो पदार्थ द्रव के साथ हिलाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में नहीं जाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। जो पदार्थ द्रव के साथ हिलाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में जाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधि है। देखिए विधियाँ कौन कौन होती है। द्रव विरोधी, अगर द्रव विरोधी कोलाइड है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। बनाने की विधि कौन कौन है। एक संघनन विधि आती है और दूसरा परिक्षेपण विधि आती है। तो संघनन विधि द्वारा कोलाइड विलयन कैसे बनाया जाता है। द्रव विरोधी कोलाइड बनाई कैसे बनाएंगे। ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन, उभय अपघटन, विलायक विनिमय विधि द्वारा। और परिक्षेपण विधि क्या है। यांत्रिक परिक्षेपण, वैद्युत अपघटन और विपटीकरण। ठीक है। इसमें हम देखते हैं ऑक्सीकरण क्या है। कह रहा है ऑक्सीकरण हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फार्मूला होता है H2S के जलीय विलयन का सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 से क्रिया कराने पर सल्फर का साल प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं, सल्फर का साल प्राप्त करते हैं।
परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीकरण द्वारा द्रव विरोधी कोलाइट कैसे बनाएं, ठीक है, या द्रव विरोधी कोलाइट बनाने की ऑक्सीकरण विधि क्या है। तो कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के जलीय विलयन का सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर सल्फर का साल प्राप्त होता है। जैसे H2S प्लस SO2 है, बना रहा है एस हमारी क्या है, सल्फर साल है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो जल की मात्रा पाई जाती है H2 बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यह हमारी क्या अपचयन क्या है, कह रहा है कि आरिक क्लोराइड विलयन का, आरिक क्लोराइड का फार्मूला होता है AuCl3, AuCl3। आरिक क्लोराइड विलयन का स्टेनस क्लोराइड SnCl2 द्वारा अपचयन करने पर बैगनी रंग का गोल्ड साल प्राप्त होता है, जिसे पर्पिल ऑफ कासियस कहते हैं। परीक्षा पूछता है कि अपचयन द्वारा द्रव विरोधी कोलाइट कैसे बनाई जाती है, या आता है क्वेश्चन कि पर्पिल ऑफ कासियस किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, पर्पिल ऑफ कासियस किसे कहते हैं, तो आरिक क्लोराइड विलयन का स्टेनस क्लोराइड द्वारा अपचयन करने पर बैंगनी रंग का गोल्ड साल प्राप्त होता है, जिसे पर्पिल ऑफ कासियस कहते हैं। फार्मूला है AuCl3 आरिक क्लोराइड है, प्लस SnCl2 स्टेनस क्लोराइड है, और यहाँ पे SnCl4 हो जाता है तो स्टैनिक हो जाएगी। SnCl2 है तो स्टेनस है, ये गोल्ड साल बना रहा है, और SnCl4 ये स्टेनस है और ये स्टैनिक हो जाएगी, स्टैनिक क्लोराइड हो जाएगी। इसके बाद है जल अपघटन। फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन को उबलते हुए जल में डालकर विलयन को थोड़ा उबालने से फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल प्राप्त होता है। कह रहा है फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन को उबलते हुए जल में डालकर विलयन को थोड़ा उबालने से फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल प्राप्त होता है। देखिए क्या है फार्मूला, फेरिक क्लोराइड का FiCl3 प्लस H2O बना क्या रहा है, FiOH का थ्राइस प्लस HCl, ठीक है। इसके बाद आता है उभय अपघटन। उभय अपघटन क्या है, तो सिल्वर नाइट्रेट के तनु विलयन में सोडियम ब्रोमाइड का तनु विलयन उचित मात्रा में डालने पर सिल्वर ब्रोमाइड का साल प्राप्त होता है। फार्मूला AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, NaBr सोडियम ब्रोमाइड हो गई, बना क्या रहा है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का साल बना रहा है, और प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बनता है। कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के तनु विलयन में सोडियम ब्रोमाइड का तनु विलयन उचित मात्रा में डालने पर सिल्वर ब्रोमाइड का साल प्राप्त होता है। इसके बाद है विलायक विनिमय विधि है। ये क्या होती है, कह रहा है कि सल्फर एल्कोहल में पूर्ण विलय किंतु जल में अल्प विलय। अगर सल्फर को हम एल्कोहल में डाल देते हैं तो पूर्ण से विलय हो जाता है, किंतु जल में अविलय होता है। एल्कोहल और जल परस्पर मिश्रणीय है। एल्कोहल और जल क्या होती है, मिश्रणीय होती है। सल्फर के एल्कोहली विलयन को जल की अधिकता में डालने से जल में सल्फर का साल प्राप्त होता है। यानी कह रहा है कि सल्फर एल्कोहल में पूर्ण विलय किंतु जल में अविलय है। एल्कोहल और जल परस्पर मिश्रणीय, एल्कोहल और जल आपस में क्या होती है, मिश्रणीय होती है। सल्फर के एल्कोहली विलयन को जल की अधिकता में डालते हैं तो जल में सल्फर का साल प्राप्त हो जाता है। तो यह हमारी क्या कहलाएगी, विलायक विनिमय विधि कहलाती है। देखिए पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन क्या होता है, ये परीक्षा में आता है। पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन क्या होती है, किसी ताज़ा और क्षेपित पदार्थ का उपयुक्त अभिकर्मक द्वारा कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षेपण पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन कहलाता है। कह रहा है किसी ताज़ा और क्षेपित पदार्थ का उपयुक्त अभिकर्मक द्वारा कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षेपण पेप्टिकरण कहलाता है। तो ये हमारी क्या थी,
द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियाँ थी। पहली विधि हमारी ऑक्सीकरण थी, अपचयन था, जल अपघटन था, उपाय अपघटन था, विलायक विनिमय विधि, और उसके बाद पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन होती है। इसके बाद हम देखते हैं शोधन कैसे करेंगे। कह रहा है कोलाइडी विलयनों का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, शोधन करने की पहली विधि अपोहन होती है, जिसको डायलिसिस कहा जाता है। यानी कह रहा है कि कोलाइडी विलयन में अशुद्धि के रूप में उपस्थित क्रिस्टलीय पदार्थ, यानी कह रहा है कि कोलाइडी विलयन में अशुद्धि के रूप में उपस्थित क्रिस्टलीय पदार्थों को चर्मपत्रों, चर्मपत्र का मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली, द्वारा विसरण क्रिया के माध्यम से पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाता है। जो कोलाइडी विलयन में कोई क्रिस्टलीय पदार्थ मिला हुआ है तो उसको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण क्रिया के माध्यम से यदि अलग कर दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। ठीक है, इस चर्मपत्र के स्थान पर सेलोफोन, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट आदि की झिल्लियाँ प्रयोग में लाई जाती है, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यह हमारा क्या है, जल है। अशुद्ध कोलाइडी विलयन इसमें भरा गया है, ये चमड़े की झिल्ली है या अर्धपारगम्य झिल्ली है, उसमें हम क्या किए हैं, अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर लिया है। ठीक है, ये जल और विलय की अशुद्धियाँ हैं। इससे क्या होती है, धीरे धीरे जो हमारी कोलाइडी विलयन में जो क्रिस्टलीय पदार्थ होती है उससे क्या होती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली को क्या करती है, अलग कर देती है। ठीक है, दूसरी हमारी है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन। कह रहा है कि साधारण फिल्टर पेपर के छिद्रों में से कोलाइडी कण बाहर निकल जाते हैं, किंतु अति सूक्ष्म फिल्टर के छिद्रों में से कोलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाते हैं। अतः परिभाषा यहाँ से लिखेंगे, अगर पूछा जाता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है तो लिखेंगे कि जो फिल्टर घुले हुए पदार्थों के कणों को बाहर निकल जाने देते हैं परंतु कोलाइडी कणों को नहीं, अति सूक्ष्म फिल्टर या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। यानी कह रहा है कि जो फिल्टर घुले हुए पदार्थों के कणों को बाहर निकल जाने देते हैं परंतु कोलाइडी कणों को नहीं, अति सूक्ष्म फिल्टर या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।